हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। चलिए हम लोग उसी श्रृंखला के तहत आगे बढ़ते हैं। हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 3 नंबर में भी आया है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है काफी और बहुत ही आसान सा आपका ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व वास्तव में होता क्या है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक, V का मतलब वोल्टेज और I का मतलब करंट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हमने कोई कर्व बना रखा है, कोई फिगर बना रखा है, तो उसी को कहा जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इफ ए कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इट इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जंक्शन डायोड। तो ये आपका जो है हमने सामने ये बना रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे इस चीज को कि हमने वोल्टेज ले रखा है अलोंग एक्स एक्सिस, करंट को ले रखा है अलोंग y एक्सिस। मैक्सिमम कंडीशन में हम यही चीज लेते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस वोल्टेज और अलोंग y एक्सिस करंट, और इसके तहत हम लोगों ने इसमें कर्व बनाया हुआ। ये कर्व वास्तव में आपका जो सर्किट डायग्राम होता है पीएन जंक्शन का, उसी के तहत फॉरवर्ड बायस किस तरीके से बैटरी हम कनेक्ट करते हैं तब कर्व कैसे बनता है, और रिवर्स बायस में बैटरी का कनेक्शन हम करते हैं तब कैसे बनता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तब करंट का फ्लो हम दिखाते हैं। रिवर्स बायसिंग में P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तब हम उसका जो है वो करंट फ्लो दिखाते हैं। तो किस तरीके से फ्लो होता है वही चीज आपको यहां पर दिखानी। तो फिगर को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दोनों कर्व आपको दिखाई दे रहे होंगे, दोनों कर्व हमारे बने हुए हैं, बस ये कर्व हमारा थोड़ा अलग टाइप का है और इसको तो आपको ऐसे ही बना देना। ये एक आपका 0.3 वोल्ट का इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये हमने जर्मेनियम क्रिस्टल का बनाया है। अगर आप ये कर्व सिलिकॉन क्रिस्टल का बनाइएगा तो यहाँ पर जर्मेनियम की बजाय सिलिकॉन लिखना है और यहाँ पर 0.3 के बजाय 0.7, इसलिए क्योंकि जैसे ही आपके पास जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है पीएन जंक्शन में, वैसे ही वहां पर एक बैरियर बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर इसको कहा जाता है। अब वो बैरियर जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपके करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में भी करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी अगर आप जर्मेनियम क्रिस्टल का ये बना हुआ है तो 0.3 वोल्ट की बैटरी से कम बैटरी लगाओगे, करंट का फ्लो नहीं दिखा सकते आप इसमें, चाहे फॉरवर्ड बायस में ही क्यों ना हो। तो ये बैरियर वोल्टेज होता है जर्मेनियम के लिए, और 0.7 वोल्ट हमारा जो होता है वो सिलिकॉन के होता है। तो अब इसमें हम देख पा रहे होंगे फॉरवर्ड बायस में हमने क्या किया है कि अंडर दिस बायसिंग फर्स्ट द करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, कर्व आपको वही शुरुआत में आपका जो होता है वो कर्व करंट हमारी बहुत कम फ्लो होती है, बल्कि कह लीजिए बिल्कुल नहीं फ्लो होती है जब तक 0.3 वोल्ट से ऊपर हम नहीं पहुंचेंगे। यानी बैरियर हमारा जब तक पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कर रहा होगा तब तक करंट का फ्लो हम फॉरवर्ड बायसिंग में भी नहीं दिखा सकते। तो ये नॉन लीनियर हमारा कर्व है। और फिर जैसे ही आप 0.3 वोल्ट से आगे की बैटरी लगाते हो उसमें, चूंकि हमने आपको जब फिगर बनाया था सर्किट डायग्राम तो उसमें हमने जो एरो बना रखा था, एरो का मतलब यही होता है कि बैटरी को आप निकाल करके दूसरी वोल्टेज की, तीसरे वोल्टेज की, चौथे वोल्टेज की इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये हमारे पास जैसे ही 0.3 वोल्ट से आगे आप बढ़ोगे करंट हमारी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी एकदम से। इट इज बिकॉज द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज इज यूज्ड अप टू ओवरकमिंग द पोटेंशियल बैरियर, ये हम यहां पर बात कर रहे हैं इसकी। हाउएवर, जबकि if the applied voltage greater than potential barrier voltage, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज आपका पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होगा, पीएन जंक्शन बिहेव्स एज एन ऑर्डिनरी कंडक्टर की तरीके से बिहेव करने लगेगा ये, और आपको करंट जो है वो बहुत तेजी से इसमें मिलेगी। अंडर फॉरवर्ड कंडीशन ए बी हमारा कर्व जो दिख रहा है आपका वो बहुत ही साफ करंट आपको यहां पर दिखाई। अब बात आती है रिवर्स बायसिंग की। अंडर रिवर्स बायसिंग
जैसे ही P को निगेटिव से N को पॉजिटिव से आप कनेक्ट करोगे, P के पास होते हैं होल यानी पॉजिटिव, N के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, भागेंगे, यानी कि बैरियर की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। इसमें बैरियर बड़ा हो जाता है। जब बैरियर बड़ा हो गया तब आपकी छोटी बैटरी से काम ही नहीं चलने वाला है, यानी बहुत कम। आप देख पा रहे होंगे कि 5 वोल्ट 10 वोल्ट तक का आपका जो है इसमें करंट का फ्लो हम दिखाई नहीं। ये एक एग्जांपल है, इसमें बैटरी डिपेंड करता है कौन सा हमने लिया हुआ सेमीकंडक्टर। तो अंडर रिवर्स बायस व्हेन ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड देन ए स्मॉल सैचुरेशन करंट, बहुत स्मॉल सैचुरेशन देख पा रहे होंगे, यहां से यहां ऐसे कर्व आपका चला रहा है, करंट flows through the junction diode OC if reverse voltage increases continuously। अब हम मान ही नहीं रहे हैं रिवर्स करंट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो जब बढ़ाते चले जाओगे तो ये आपका जो बैरियर है हमारा, ये इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो भी आपको बता दें, क्योंकि इसमें कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स थर्मली जनरेटेड, यानी जब हम उसको बना रहे होते हैं उस वक्त माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। P में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, N में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं होल। वो जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, रिवर्स बायस में इनका खेल होता है, फॉरवर्ड बायस में इनका कोई खेल नहीं होता है। तो रिवर्स बायसिंग में जो P के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, ये क्या करते हैं, एनफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं आपके द्वारा दी गई बैटरी से। और जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं उनको नॉक करते हैं और तोड़ देते हैं उनकी बॉन्डिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स में बिकम्स हाई एनफ टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेमीकंडक्टर एटम। एट दिस स्टेज होगा क्या, ब्रेकडाउन होगा जंक्शन का, ए सडन राइज ऑफ करंट एंड सडन फॉल ऑफ बैरियर रेजिस्टेंस। राइज होगी करंट, रिवर्स करंट बढ़ेगी, अचानक से हमारा बैरियर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस में डिस्ट्रॉयड द जंक्शन परमानेंटली, जंक्शन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा और हमको बहुत ज्यादा लार्ज करंट, रिवर्स करंट अंदर सीडी में मिल जाएगा। तो ये आपका जो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो है। अब इसी में 2-3 चीजें हमारी और हैं जो वोल्टेज डिफाइन करने के लिए हमारा आता है, उसको भी हम लोग इसी के साथ कर लेते हैं, तो आपके यहां तक का पूरा हो जाएगा, फिर रेक्टिफायर बचता है। तो आइए देख लेते हैं हमारे उसमें पीएन जंक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर ए डायोड। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। एक नंबर के 2 नंबर का क्वेश्चन आपका था। थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है वो फॉरवर्ड बायस वाला जो वोल्टेज होता है उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। दिस इज द वोल्टेज अंडर फॉरवर्ड बायस एट विच करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली माने होता है चरघातांकी के रूप में बढ़ती हो करंट, हमारी काफी तेजी से बढ़ती, विद स्लाइट इंक्रीज इन द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज में बहुत कम छोटा सा अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली जाती। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो रिवर्स बायस होता है। दिस इज द वोल्टेज अंडर रिवर्स बायस एट विच द रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली। जो वो वोल्टेज जहां से रिवर्स करंट इंक्रीज होती है, एकदम से बढ़ती है, उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इसको एवलांचे ब्रेकडाउन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मान लिया आपसे कहे एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, तो यही वास्तव में एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। डिस्क्राइब माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बायस। 1 नंबर का आपको डिस्क्राइब करना था कि माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है। तो अंडर फॉरवर्ड बायस अगर आप चलेंगे P को N से और P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे N साइड से वो क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे जंक्शन को और P में आ जाएंगे सेपरेशन रीजन को और P साइड पहुंच जाएंगे और उसी के तहत होल जो होंगे P के पास होल होते हैं, क्रॉस कर देंगे जंक्शन के पास जंक्शन को और रीच पहुंच जाएंगे N साइड में। तो ये हमारा जो इंजेक्शन होता है माइनॉरिटी कैरियर्स का वो है। दूसरा अगला है नेम 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ऐसे कौन से 2 प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पीएन जंक्शन डायोड को बनाने में।
तो डिफ्यूजन प्रोसेस है आपका और ड्रिफ्ट प्रोसेस। हालांकि एलॉइंग मेथड भी हमारा होता है, लेकिन वो मेथड है बनाने का, प्रोसेस में आप उसको लिख सकते हैं, एलॉइंग प्रोसेस भी होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। तो ये आपके एनर्जी बैंड डायग्राम बने हुए हैं, देख लीजिएगा इनको, क्योंकि ये बुक्स में आपको शायद नहीं मिलेंगे, ये जो है थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, तो ये देख लीजिएगा। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का है, जिसमें हमारे पास ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है। इसमें भी ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक डोनर लेवल इसमें जो क्रिएट होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, इसमें एक एक्सेप्टेड लेवल जो क्रिएट होता है वो वैलेंस बैंड के जस्ट अबव होता है। और ये ईएफ हमने बना दिया है, फर्मी एनर्जी लेवल हो सकता है आपसे पूछ ले कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो वो भी हमने इसमें फिगर में बना दिया। तो ये आपका जो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वह पीएन जंक्शन डायोड है, उससे रिलेटेड है। अब डायोड को एज ए रेक्टिफायर के तरीके से किस तरीके से हम वर्क कराते हैं, ये अगले आर्टिकल में हम लोग देखेंगे।